जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सैनिक चंदू चौहान। मैं वही सैनिक जो पाकिस्तान के कैद में 3 महीना 21 दिन की यातना सहता हूँ। वहां मैं अपने देश के लिए जो यातना सहता हूँ उस शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आज 11 साल सर्विस करने के बाद सेना से मुझे बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त करने के बाद आपके नुकसान क्या क्या होते हैं, सेना में डिसिप्लिन के नाम पे आपको जब घर भेजा जाता है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये चीज मेरे भारत के सभी नागरिकों को बताना चाहता हूँ। और ये जो मैंने आंदोलन करके रखा है, ये किस लिए रखा है, ताकि वो जो अंग्रेज कानून में रूल चल रहे उसी के माध्यम से अगर सेना से आप बर्खास्त हो जाते हो तो आपके साथ क्या क्या शोषण हो सकता है और आपके साथ कितना बड़ा गुनाह हो सकता है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब अंग्रेज काल में लड़ाई युद्ध चलते थे उस टाइम पे हमारे सेना में कोई नहीं जाता था। उस टाइम पे हमको वहां से खींच के ले जाया जाता है, घर में से लेके जाते थे। फिर बाद में हमारे सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी थे, उन्होंने एक नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं अंग्रेजों से आजादी दूंगा। पर जब ये उन्होंने नारा लगाया तो अपनी माओ ने अपने बेटे को भेजना शुरू कर दिया और उन्होंने सेना स्थापित की। उसके बाद वहां से होने के बाद अभी हमारे यहाँ पे बहुत क्रांतिकारी आए, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर हम हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में। उसके बाद वहां से हमारे जब पीढ़ी चलती रही फिर बाद में आज 78 साल हो गए, वही हमारी अंग्रेजों वाली सेना के आज भी रूल वही चल रहे। इसीलिए आज भी जवानों में इतना बड़ा शोषण होता है जो उसके साथ भेदभाव करके रखा है। वो भेदभाव मैं आगे के वीडियो में भी डालूंगा। पर सबसे अहम चीज आज की तारीख में शोषण के बारे में बताना चाहता हूँ। ये शोषण इस तरह होता है कि जैसे आपने डिसिप्लिन में सभी को पता होता है, एक मिलिट्री में डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन होने के बाद वो जवान कौन सा ऐसे 2 साल का लड़का भी होगा तो उसको ही पता है मिलिट्री में एक डिसिप्लिन होता है। पर डिसिप्लिन के नाम पे अगर आपको प्राइवेट काम घर में काम करने के लिए बताया दिया जाए और आप किसी गलत काम कर रहा है कोई अफसर, उसको विरोध करते हो और उसी को आपको फंसाते हुए आपको जब घर भेजा जाए तो आपके साथ क्या शोषण होता है और क्या क्या चीज आपके नुकसानदायक हो सकती है, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। और ये आंदोलन को आप और ताकतवर बनाओगे, ये मुझे उम्मीद है आपसे। क्योंकि इसमें इस तरह होता है जैसे आपको सेना से डिसिप्लिन के बर्खास्त, रिमूव फ्रॉम सर्विस, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। किसी की 11 साल होती, किसी की 15 साल होती, किसी की 2 साल होती, किसी की 5 साल होती है। किसी भी टाइम आपको सेवा से अगर मुक्तता दे दी गई तो आपको देश में कहीं भी नौकरी करने का अधिकार नहीं होता है। और जब आप सेना में जुड़ते हो सबसे पहले आपका एक वेरिफिकेशन जाता है कि आप बिल्कुल, आपके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं, कोई दर्ज नहीं है, कुछ नहीं है। पर जब आप सोचो, बैक साइड जाके देखो, जब युद्ध लगते थे, लड़ाई लगती थी, तब जो क्रिमिनल केसेस वाले थे, जिन्होंने अपराध किया होगे, उन लोगों को वहां से कैद से निकाल दिया जाता था और युद्ध में खड़े कर दिया जाता था। उसको मान सम्मान सारा मिल जाता था और उसका वो केस रफा दफा हो जाता था। पर उनको पता है अभी हमारे अधिकारियों को कि युद्ध तो लगने वाला नहीं, हम स्वतंत्र हो गए। और इसीलिए हमने इसमें भेदभाव करके रखा है। इसीलिए अधिकारी हमें जानबूझ के, जब इनके घरों में काम नहीं किया, कोई अधिकारी अच्छा काम, कोई गलत काम कर रहा है अधिकारी, उसको विरोध करने के बाद अगर कोई अधिकारी के खिलाफ जाएगा, ऑब्वियसली उसके साथ तो गलत चीज होना ही होना है, तय है। तो इसीलिए उसको सूड भावना के माध्यम से झूठे मूठे आरोप लगा के उसको फंसा दिया जाता है और उसको घर भेज दिया जाता है। जब वो बताने की कोशिश करता है कि सर मैंने ये नहीं किया है, तो उसकी बात रखने का उसको मौका ही नहीं मिलता है। फिर आप कई लोग बोलते हैं, बोला आप कोर्ट में जाइए। सर कोर्ट में क्या है पता है, जो अधिकारी बैठे रहते हैं हमारे मिलिट्री का एक कोर्ट होता है, एएफटी, और बाकी जो पैरामिलिट्री बीएसएफ उनका जो होता है उनका कैट होता है। पर क्या होता है, जब जवान कागजी कार्रवाई पे बोलता है, कोई भी अधिकारी आपको कागज में लिख के तो देगा नहीं कि बोला भाई मैंने घर में काम कराया था। ऐसे कोई अधिकारी अपना हाथ तो नहीं तुड़वाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, जब हमारे मिलिट्री कोर्ट होती है, उस मिलिट्री कोर्ट में क्या होता है, अधिकारी जो रिटायर होते हैं, जैसे मेजर, मेजर जनरल, उस तरह के रैंक के रिटायर जनरल से लेकर मेजर जनरल, मेजर तक, वो अधिकारी का पैनल उन्हीं का होता है और वहां पे वो मैनेजमेंट हो जाते हैं। इसीलिए हमारे जवानों को न्याय जस्टिस नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैंने कहा था, पहली मांग रखी थी कि जब भी जवानों को पनिशमेंट मिले तब भी वीडियो ऑडियोग्राफी अनिवार्य हो, ताकि किसी भी जवान को गलत सजा ना मिले। यही इसीलिए मांग रखी। फिर बाद में आपको और दूसरी चीज बताना चाहता हूँ,
जैसे अधिकारी हमें तो पनिशमेंट दे देते हैं, फिर बाद में समाज में कैसे शोषण होता है। आपको प्राइवेट कंपनी में भी कोई नहीं रखता, क्यों नहीं रखता, ये रीजन बताना चाहता हूँ। जैसे आप सेना से जुड़ते हो तो वेरिफिकेशन जाता है, वैसे ही आपको सेना से जब निकाल दिया जाता है, आपके गांव में कुछ दो लोग भेज गए तो भेज गए, पहले बेचते थे अभी नहीं बेचते। फिर बाद में आपके वहां से सरपंच या किसी का भी तहसील का वो लिखित में ले लेंगे कि इसको हमने सौंप दिया है। पर अभी ऐसे नहीं होता है, आपके नजदीक पुलिस थाना में वेरिफिकेशन चला जाता है कि इसको सेना से अन्य बर्खास्त कर दिया गया है। और उसी की वजह से आप प्राइवेट कंपनी में भी जाते हो तो आपको वहां से धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपको सेना से निकाल दिया गया है, आपका डिसिप्लिन खराब था। इसी की वजह से उसको कंपनी में भी कोई नहीं रखता है। और इस कारण से कोई जवान की फैमिली उसको छोड़ देती है, कोई परिवार उसको बेदखल कर देता है, उसके बाद कोई परिवार समाज उसको अलग नजर से देखता है कि इसको सेना से निकाल दिया, एक जिल्लत की तरह जिंदगी जीता है। और कोई कोई जवान ये प्रेशर ना सहता हुआ वो अपने आप को खुद को सुसाइड जैसी केसेस कर लेता है। पर ये चीज ना हो, इसीलिए मैंने मांग रखी है, जितने भी सेवा से जवान, पैरामिलिट्री हो चाहे आर्मी रहो, 10 साल 2 साल 5 साल 15 साल जो भी जवान सेवा करता है उसको एक सर्विसमैन का दर्जा भी मिले और पेंशन भी मिले। क्योंकि संविधान में लिखा गया है एक सर्विसमैन किसको कहते हैं, एक सर्विसमैन की व्याख्या क्या है, उसका मेरे पास जीआर है। और वही इसलिए मैं मांग रहा हूं कि मेरे पास जीआर एक ग्रीवेंस है जो सरकार नहीं सुन रही है। और अभी एक मसला आता है, फिर बाद में आप बोलते हो बोला सरकार कोई दूसरी नौकरी का ऑफर करे, दूसरी नौकरी आप नहीं कर सकते। आपका जो फंडिंग का पैसा होता है 10 साल 11 साल जो भी सर्विस किया होगा वो पैसा भी गवर्नमेंट खा लिया जाता है, उसको नहीं दिया जाता है। आप सोचो, ऐसे टर्मिनेटेड जवान, डिसमिस जवान, डिसिप्लिन के नाम पे वो जवान कितने जवान हो गए और उसमें से कितने जवानों ने सुसाइड किया होगा, ये आप कल्पना कीजिए। अभी मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, मेरे अभी 2-3 महीने के बीच में ही 2 जवानों ने सुसाइड किया हुआ है, मेरे पास उनका प्रूफ है। और कोई पूछना चाहे तो मेरे कांटेक्ट में व्हाट्सअप करना, पर मुझे बार बार ये फोन मत लगाना कि सर आप वही चंदू हो गया, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, पाकिस्तान में गए थे वही हो गया, वो चीज के लिए मुझे परेशान कीजिए। क्योंकि मेरा अभी गला बैठ चुका है और हमारा आंदोलन अभी ये रुका हुआ नहीं है, ये चल रहा है। और इसको हम अलग तरीके से अभी शुरुआत स्टार्टअप करना चाहते हैं। आप सोचो, फिर हमारा मेन मुद्दे पे आते हैं हम। जैसे ही जवान को उस तरह शोषण होने के बाद उसको मूड प्रवाह क्या है, हम बोलते हैं आर्टिकल आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 बोलता है आप पुनर्वसन क्या किया आपने, सेवा से तो निकल दिया पर उसके जीने के लिए क्या रखा है आपने, नहीं ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उपाय योजना करना चाहिए। फिर बाद में जब वो ये आर्टिकल 21 बोलता है राज्य सरकार, जो राज्य की सरकार होती है उसने क्या करना चाहिए कि आदर सम्मान उसका रखना चाहिए, सार्वभौम में सारा चीज रखना चाहिए, उसीलिए उसको सर्विस में नौकरी मिले राज्य सरकार से, ये हम चाहते हैं, उसको आदर सम्मान मिले। और सैनिक का कोई भी जवान लाख में एक भर्ती होता है और वही जवान अनडिसिप्लिन हो जाता है, तो ऐसे तो फिर आंकड़ा सरकार बता नहीं रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आंकड़ा बता दे सरकार, पर आंकड़ा भी नहीं बता रही है। और उसको ये आंदोलन जो चल रहा है, आप सोचो, ये सरकार को पता है ये सच्चाई बोल रहा है, पर सरकार उसको दबाने के लिए पुलिस का यूज कर रही है और मीडिया का यूज कर रही है। मीडिया मतलब दबाने की कोशिश कर रही है और यूट्यूबर्स लोग हमारा आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी में टकराव चल रही है। पर मीडिया आज भी उसको नेशनल टेलीविजन चैनल दिखाने में असमर्थ है। पर नेशनल टेलीविजन चैनल अगर पाकिस्तान की सीमा इधर एक थोड़ी सी स्टेटमेंट दे दे तो उसकी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। आप सोचो, मैं भी तो पाकिस्तान में देश के लिए 3 महीना 21 दिन सजा काटी थी, पर आज मेरे लिए क्या मिला है। मैं आज इतना 6 महीने से लगातार भीख मांग रहा हूं, पर कोई सुनने वाला है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है ये सच्चाई बोल रहा है। और सरकार ये नहीं चाहती कि उन जवानों को जस्टिस मिले। इसीलिए आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों को समझाइए कि ये चीज ऐसे ऐसे है, ताकि आपके सब्जेक्ट में कोई होगा तो इसमें कमेंट डालिए, फिर अगला वीडियो में उसमें डालूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।